सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य जो बिंदु हैं उस पर एक बार हमें बता दीजिए कि क्या आज के मुख्य बिंदु आपने जनता के सामने। मुख्य बिंदु जो है वहाँ के धनबाद के सांसद महोदय और विधायक जी से है। सांसद जी का 40 वर्षों का राजनीतिक कार्यकाल पूरा हुआ है, तो 40 वर्षों में इन्होंने कई एक पड़ाव को पार किया है। विधायक के रूप वार्ड पार्षद से शुरू किए, वार्ड पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री सरकार में। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने 30 वर्ष में 30 वर्ष तो इनका 15 साल विधायक, 15 साल सांसद, 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष में एक मोटी किताब हो सकती है यदि इन कार्यों का ब्यौरा देंगे तो। लेकिन जब एक मानव संसाधन मंत्री थे तो कितने स्कूल खुले यहाँ धनबाद में, कितने कॉलेज खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने टेक्निकल संस्थाएं खुली, कितने आईटीआई खुले, इसका भी एक लिस्ट इनको देना चाहिए था। उद्योग मंत्री थे तो कितना उद्योग लगा धनबाद में, उसको देना चाहिए था। अभी एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि प्रिंस खान के प्रत्यर्पण रेड कॉर्नर नोटिस दोनों ही के लिए केंद्र सरकार को झारखंड सरकार लिखी है। आतंक है धनबाद का, तो उस पर इनका आना चाहिए था बयान कि हाँ, केंद्रीय स्तर पर जो भी है, संसद के नाते हम उसको जल्द से जल्द उस काम को करवा देंगे ताकि वो आतंकवादी जो है पकड़ करके धनबाद लाया जा सके, धनबाद में शांति व्यवस्था कायम हो सके। व्यापारी लोग यहाँ के गए, अभी फिलहाल बंदी हुआ, फिर एक दिन व्यापारी लोग जा कर के एसपी से मिले हैं। रोज किसी न किसी को धमकी मिल रहा है, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल को भी शुरू हो गया है। आईएमए हड़ताल पर जा रहा है। अब बताइए क्या होगा? 3 दिन का हड़ताल, शायद लोग अभी रिक्वेस्ट पर 1 दिन किए हैं, लेकिन अभी भी हड़ताल ब्रेक नहीं किए हैं। तो जो आम मरीज धनबाद में बीमार पड़ेगा उस दिन, उसकी क्या स्थिति होगी, ईश्वर मालिक है। तो इन सब चीज़ों पर इनका कुछ बयान आना चाहिए था, लेकिन उन सब चीज़ों पर तो नहीं आ रहा है। उनका बस इन लोगों का सिरदर्द एक हो गया है कि जब राय साहब धनबाद आ रहे हैं तब इन लोग को हड़बड़ी हो जा रहा है कि लगता है धनबाद से वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि उन्होंने बार बार ये स्पष्ट किया है कि भाई धनबाद से मेरा नाता रिश्ता है। सही बात है, बहुत 40 वर्षों से हम लोगों का भी उनसे संबंध है। धनबाद आना जाना उनका बराबर रहता है, चाहे वो दामोदर बचाव के माध्यम से हो या दूसरे कार्यक्रमों के सिलसिले में हो। दामोदर पर उन्होंने एक लंबा कार्य किया है, दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, और अभी तक वो सतत जारी है, उसको बंद नहीं किया है। तो उस सिलसिले में बराबर दामोदर के उद्गम स्थल से लेकर के जहाँ तक दामोदर का एक बार कलकत्ता में भी धरना वगैरह दिए थे, उसमें भी हम लोग गए थे उनके साथ। तो मेनली उसी पर काम करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसी दरमियान हम लोग धनबाद का भी मुद्दा उनके समक्ष उठाए थे। धनबाद के लिए भी उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ शांति हो, यहाँ का शासन व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या धनबाद के प्रशासनिक स्तर पर हो। डीसी से बात करना, एसपी से बात करना, सारे लोगों को बताया कि भाई धनबाद में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो इस पर तो कुछ इन लोगों का आ नहीं रहा है, आ रहा है खाली कि राय जी चुनाव लड़ेला यहाँ आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ को चुनावी दृष्टिकोण से ही देखना हमारे उम्मीद से या हमारे विचार से इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। धनबाद के प्रति जो जनता ने आपको समय दिया है उसका हिसाब भी तो एक बार जनता को दे दीजिए, उसका हिसाब दीजिए कि हम भी जान जाएंगे, धनबाद के लोग भी जान जाएंगे कि हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव हैं, कितने कार्य किए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग यहाँ आप लोग को बुलाए थे। तो जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने सवाल पूछा कि झारखंड सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कितने ऐसे चीजें की है जो यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा मिला, धनबाद में वो चीजें और भी ज्यादा विकसित हुई। जैसे कि हम बता सके कि हवाई अड्डा जो था और एम्स की जो यहाँ पर विकास करने की बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं देवघर को चली गई। इसको लेकर काफी
काफी मुखरता से सवाल पूछते हुए कहा गया कि अगर उपलब्धियां गिनाई जाए तो कितनी उपलब्धियां होंगी। उल्टा पशुपतिनाथ सिंह जो सांसद रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे कोई भी उपलब्धियां नहीं हुई हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस दौरान जो चोरी की घटना है, रंगदारी के मामले है, कोयला चोरी को लेकर ये घटनाएं ज्यादा होना शुरू हो चुके, इसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। तो ऐसी भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज एएनपी के साथ में सहयोगी नितेश के साथ में अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।